अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तुमना बेला जून करालपुरा थर्ड क्लास की ईवीएस को लेकर चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 63 शेयरिंग आवर आइडियाज शेयरिंग आवर फीलिंग्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेटा आज हमें यहाँ से पढ़ना है। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. रवि भैया लिसन्स टू दीज टिप्स। कुछ रवि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बुक्स ले जाते हैं और बाद में इन बुक्स को रिकॉर्डिंग करने के बाद इसके पास वापस ले आते हैं और रवि भैया जो है वो इस रिकॉर्डिंग को सुनता है। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास दूसरी बुक्स भी हैं। द पेज ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेजिंग पॉइंट्स डॉट्स, और जो इन पे पेजेस हैं बुक्स के बड़े मोटे हैं और उनके ऊपर कुछ डॉट्स हैं, कुछ रोज हैं, डॉट्स हैं। He reads by running his fingers on the razor dots, और इन्हीं रेजर डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर घुमाने की वजह से आराम से रवि भैया पढ़ता है। तो बेटा ये ब्रेल बुक्स होती हैं, ये अक्सर उन लोगों के काम आती हैं जो देख नहीं सकते हैं। टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मजाक करने में, मजाक में आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, जो उसकी स्टिक है उसकी प्लेस को मैं चेंज कर लेती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, इस वजह से वो अपसेट हो जाता है, मायूस हो जाता है, लेकिन एंग्री नहीं होता, शरारती नहीं होता, शरारत नहीं करता। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, हाँ क्यों नहीं, मैं तो उसकी फेवरेट सिस्टर हूँ। सीमा, तो ये एक लड़की है जो अपनी कहानी बता रही है और इसका नाम है सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप, मैं मुश्किल से कभी कभार उस दरवाजे तक पहुंचती हूँ जब भैया मुझे पुकारता है। सीमा यू सी इज स्वीट टू बी वेरी हैप्पी टुडे, सीमा आज आप बहुत ही खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, भैया मुझे ही नहीं हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है उनके साउंड्स के साथ या उनकी मूवमेंट के साथ, यानी कि सेंस जो इसके हैं, यानी कि सुनने की सेंस जो है या मूवमेंट फील करने की सेंस जो है, ये इसके ज़रिए भी हमें पहचान लेता है। वेदर आई एम हैप्पी और सैड, इतना ही नहीं यह हमें पहचान लेता है कि मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ, ये भी उसे पता चल जाता है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया मैं फुटबॉल टीम 1 में शामिल हो चुकी हूँ, मैं उसका पार्ट हिस्सा बन चुकी हूँ। शेयर माई न्यूज़ विद हिम, जब मैं उसके साथ अपनी न्यूज़ शेयर करती हूँ। ही पेटेड मी एंड सेड लाउडली, वो मेरी हौसला अफजाई करता है और बोलता है फ्रॉम टुडे आई से यू आर माई फुटबॉल कोच, आप मेरी फुटबॉल कोच हो गई। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, हमें इन सवालों के जवाब करने हैं, मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पे। जैसे सवाल नंबर 1, सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, सीमा का जो बाप है नानी की वजह से सुबह सुबह न्यूज़पेपर को अलाउड पढ़ता है, बड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ता है। क्यों पढ़ता है ये आप जानते हो, क्योंकि उसकी जो नानी है वो ऊंची आवाज़ में आप सुनती है। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप ओल्ड पीपल की किस तरह मदद करते हो। अगर जो सीमा का फादर ओल्ड पीपल अपनी अम्मा के लिए सुबह न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ता है, ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, तो आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ओल्ड पीपल हो तो आप क्या करते हो। तो बेटा हमने इसका आंसर लिखा है आई हेल्प ओल्ड पीपल ऑन रोड क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग पे हम ओल्ड पीपल को, बुज़ुर्ग लोगों की हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, जब बेटा ये जो ओल्ड एज हो जाती है, जब लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, किस किस किस्म की प्रॉब्लम होती है। तो बेटा उनके पास बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू ईट, वो अच्छी तरह से खा भी नहीं पाते हैं। सी, अच्छी तरह से देख भी नहीं पाते हैं। हियर, अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाते हैं। एंड वॉक, और चल भी नहीं पाते हैं। प्रॉपरली अच्छी तरह से वो ना तो सुन पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना देख पाते हैं और ना चल पाते
हैं। शाबाश। इसके साथ ही जो नीचे क्वेश्चन है दूसरा, हाउ डज रवि भैया कैम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया किस तरह से जान लेता है बहुत सारी चीज़ों की अगर वो देख नहीं सकता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसका जो सेंस पावर है वो बहुत ही तेज़ है, उस वजह से ही इज़ एबल टू सेंस थिंग्स वेरी वेल। सेंस की वजह से वो चीज़ों को पहचान लेता है, जान लेता है। शाबाश। हैव यू एवर नीड स्टिक मैन। क्या आप लोगों को कभी किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कब? यस, मुझे तो पड़ी है। आई नीड ए स्टिक वैन आई हैड ब्रोकन माई लेग। हाँ, उस वक़्त मुझे एक स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी जब मेरी टांग जो है टूट गई थी। वैन यू थिंक वैन यू मे नीड ए स्टिक। आपको क्या लगता है कि आपको स्टिक की कब ज़रूरत पड़ती है? तो इसका जवाब मैंने लिखा है वाइल इंजरीज इन लेग बैक। बैक में कभी इंजरी आ जाए या कमर में आ जाए या लेग में आ जाए तो उस वक्त स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और क्लाइंबिंग माउंटेन्स, जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उस वक्त भी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू यू हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। आप किस तरह से उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जो देख नहीं सकते हैं। वी हेल्प देम बाय फाइंडिंग थिंग्स। हम उनको चीज़ें ढूंढ कर दे सकते हैं। क्रॉसिंग रोड्स, हम उनको रोड क्रॉस करवा सकते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो बेटा ये पार्ट 2 था। आज का सबक इतना ही, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।